हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक। आज हम इस वीडियो में क्रैनियल नर्व लेके आ रहे हैं। क्रैनियल नर्व 12 प्रकार के होते हैं और हम सारे क्रैनियल नर्व को डिस्कस करेंगे उसके फंक्शन के साथ, और इसमें निमोनिक्स भी बताएंगे। ये हम उन स्टूडेंट को के लिए लेके आ रहे हैं जो पढ़ने में वीक हैं। मतलब वीक कहने का ये मतलब नहीं कि उन्हें आता नहीं है, मतलब उनका रिवीजन करवाने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम क्रैनियल नर्व में आते हैं। ये इस फिगर को देखिए, आपको याद हो जाएगा और उसके फंक्शन आपको अच्छा से समझ में आएगा। 1 कहाँ पे है? यहाँ पर। इसका क्या मतलब है? जो भी क्रैनियल नर्व 1 होगा वो नोज से रिलेटेड होगा। और नोज का यूज क्यों होता है? स्मेल के लिए होता है, सुगंध के लिए होता है। 2 जो भी आप क्रैनियल नर्व 2 होगा वो आई में होगा। इसका मतलब कि उसका साइट सीइंग से लेना, मतलब देखने में काम आएगा। 3 यहाँ पर, मतलब कि वो पलक को खोलने कसने में काम आएगा। 4 यहाँ पर है। चलिए ऐसे देखते हैं, बस इस फिगर को याद रखिए कि 1 2 3 4 5 से 12 तक कहाँ पे होता है। 1 यहाँ पे नोज पे, 2 आई में, 3 आई के ऊपर, 4 आई के नीचे, 6 5 क्या है? ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल ऐसे होता है। ठीक है, इसमें 3 आते हैं, ऊपर ऑप्थेल्मिक, नीचे मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, 3 नर्व आते हैं। ठीक है, 6 कहाँ पे? साइड में है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब 7 में क्या है? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व पूरे फेस में आते हैं। ठीक है, अब क्या है? 8 कहाँ पर है? कान के पास। अकॉस्टिक क्या से रिलेटेड है? सुनने से रिलेटेड है। ठीक है, ग्लैसोफेरिंजियल टंग से रिलेटेड है। वेगस ऐसा नर्व है, सिर्फ वेगस ही ऐसा नर्व है जो क्रैनियल नर्व, मतलब सर को छोड़ के नीचे स्टोमक तक गया है। एसेसरी और उसके बाद 12 क्या है? हाइपोग्लोसर, ये टंग बना हुआ है। हाइपोग्लोसर टंग से रिलेटेड है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है निमोनिक्स? पहले हमें क्रैनियल नर्व में हमें याद कैसे होगा? तो याद करने के लिए सबसे पहले निमोनिक्स देखिए। क्या है? ओह ओह ओह, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट सच हेवन। अगर ये याद हो जाएगा, देखिए ओ ओ ओ, 3 ओ है। तो पहला ओ क्या है? याद रखिएगा, नोज पे था ना पहला, तो वो क्या था? ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री मतलब क्या होता है? स्मेल। ओह ओह, दूसरा ओ है ऑप्टिक के लिए, उसके लिए क्या था? साइट सीइंग, मतलब देखने के लिए। तीसरा ओ ऑकुलोमीटर। ठीक है, अब चौथा क्या है? टू टच, मतलब ओह ओह ओह, पहला ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑकुलोमीटर। इसको आप दूसरे तरह से अगर ओ से नहीं याद रहा तो ऐसे याद रखिएगा। ओल्ड उपाय ओकेजनली। ओल्ड में क्या होता है? ओ एल आता है, ओ एल वाला पहले आएगा, ऑल्फैक्ट्री। उपाय ओ पी, मतलब कि ऑप्टिक आएगा। ओकेजनली ओ सी, ऑकुलोमोटर आएगा। ओ तो सिर्फ सीक्वेंस है। ये निमोनिक्स इजी है पढ़ने में, इसलिए अगर इससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ओ में पहला में कौन आएगा, दूसरा में कौन आएगा, तीसरा में कौन आएगा, तो ऐसे याद रखिएगा। ओल्ड उपाय ओकेजनली, ये तो इजी हो जाएगा। ओल्ड ओ एल है तो ऑल्फैक्ट्री, उपाय ओ पी मतलब ऑप्टिक, ओकेजनली में ओ सी मतलब ऑक्यूलोमीटर। ठीक है, चलिए टू टच, यहाँ पे 2 है तो टच 2 का हो जाएगा ट्रोक्लियर। टू टच का हो जाएगा ट्राइजेमिनल। ठीक है, अगर ऐसे नहीं याद आ रहा है तो ऐसे ओल्ड उपाय ओकेजनली ट्राई। ठीक है, ट्राई से हो जाएगा ट्रोक्लोमीटर। और क्या फिर है? ट्राइजेमिनल। 3 एंड फेस, 3 अब फेस। ठीक है, मतलब ओह 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 टू टच। ओ पहला ओ ऑल्फैक्ट्री, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा ऑक्यूलोमीटर, टूथ मतलब ट्रोक्लियल, टच का ट्राइजेमिनल। ठीक है, यहाँ तक अगर ऐसे नहीं याद हुआ तो ओल्ड उपाय ओकेजनली ट्राई। ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए आगे करते हैं। ओ टू टच एंड फील। टच करेंगे तो फील तो होगा ही, एंड का हो जाएगा एब्डुसेंस, फील का फेशियल। वेरी गुड, टच एंड फील करते तो क्या होता है? वेरी गुड महसूस होता है, तो वेरी का हो जाएगा वेस्टिबुलोकुलर और गुड का हो जाएगा ग्लोसोफेरिंजियल। ठीक है, वेलवेट क्या करा? ओह ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट।
ओ का हो जाएगा ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक कोलोमीटर, टू टच ट्रोक्युलर एंड ट्राइजेमिनल, ठीक है, टच एंड फील ट्राइजेमिनल एब्डुसेंस एंड फेशियल, ठीक है, वेरी गुड वेस्टिबुलोकोक्युलर एंड गुड का ग्लोसोफेरिंजियल, क्या होगा वेलवेट सच हेवन, वेलवेट की जगह अगर आपको ज्यादा मतलब नहीं फीलिंग आ रहा है तो यहाँ पे वेजाइना भी बोल दीजिए, तो वेलवेट का हो जाएगा वेगस, सच का हो जाएगा एसेसरी और हेवन का हो जाएगा हाइपोग्लोसर। चलिए आपको ये तो याद ही हो गया होगा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ओ ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक और कोलोमीटर, टू टच ट्रोक्युलर ट्राइजेमिनल एंड फील एब्डुसेंस एंड फेशियल, वेरी गुड भी से हो जाएगा वेस्टिबुलो कोक्युलर और जी से हो जाएगा ग्लोसोफेरिंजियल, वेलवेट वेलवेट का वेगस हो जाएगा, सच हेवन एसेसरी और हाइपोग्लोसर। अब ये हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा सेंसरी है कौन सा मोटर है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि आप क्वेश्चन मेनली आएगा कि कोई भी आपको क्रेनियल नर्व दे देगा और पूछेगा कौन सा सेंसरी है कौन सा मोटर है कौन सा बोथ है, ठीक है, तो इसके लिए भी निमोनिक्स आया है। समवन सेज मैरी मनी, मतलब क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं मनी से शादी करो, बट माई ब्रदर से मेरे ब्रदर कहते हैं कि बिग ब्रेन मैटर मोर, मतलब जिसका ब्रेन ज्यादा है वो मैटर ज्यादा करता है। समवन सेज मैरी मनी बट माई बिग ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, बी है एस जो हो जाएगा वो सेंसरी के लिए, एम जो हो जाएगा मोटर के लिए और बी जो हो जाएगा दोनों के लिए, सेंसरी और मोटर दोनों के लिए। तो 12 में ऐसे कर दीजिए, क्या है, समवन सेज मैरी मनी बट माई बिग ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, समझ गए, मतलब ऑल्फैक्टरी हो जाएगा सेंसरी, ऑप्टिक हो जाएगा सेंसरी और कोलोमीटर हो जाएगा मोटर, ट्रोक्युलर हो जाएगा मोटर, देखिए ट्राइजेमिनल में बत है बी आ गया, मतलब बोथ दोनों सेंसरी और मोटर दोनों। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे निमोनिक से याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए फोरामन, फोरामेन किसको कहते हैं, फोरामेन उसको कहते हैं जो ब्रेन में गड्ढे टाइप का होता है जिसके द्वारा क्रैनियल नर्व्स का आता और जाता है, ठीक है। तो सेंसरी वन ऑल्फैक्टरी, इसका कहाँ पे फोरामेन है, तो सेरिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड, इथमोइड आई के पास होता है, ब्रेन में इधर कहीं होता है, ये इथमोइड का सेरिब्री फॉर्म प्लेट में पाया जाता है, ये याद करना बहुत जरूरी है, ऑल्फैक्टरी सेरिब्री फॉर्म, ठीक है। ऑप्टिक, ऑप्टिक तो ऑप्टिक कैनाल से ही जाता है, तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 3, 4, 5 तीनों क्या से जाता है, सुपीरियर और वाइटल फीसर। पहला ऑल्फैक्टरी था सेरिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड, ऑप्टिक, ऑप्टिक कैनाल, और उसका 3, 4, 5 ये तीनों क्या से है, सुपीरियर और वाइटल फीसर से है, ठीक है। मैक्सिलरी, सॉरी 5th में क्या पढ़े थे, ट्राइजेमिनल हमने पढ़ा था ना ऐसे करके, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, 3, 4, 5 तो कह दिया, लेकिन उसमें ऑप्थैल्मिक सिर्फ सुपीरियर और वाइटल फीसर से है, बाकी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, मैक्सिलरी यहाँ पे आता है रोटेंडम से आता है और मैंडिबुलर ओवेल से आता है, ठीक है। देखिए याद करने का तरीका, ये ओवेल है ना अंडाकार शेप का, तो उसको कहेंगे ओवेल, मैंडिबुलर ये होता है, मैक्सिलरी ये होता है, तो ओवेल फोरामेन ओवेल से आता है मैंडिबुलर, और मैक्सिलरी कैसे आता है, रोटेंडम, हम देखिए रोटेट कर सकते हैं ना इसको, इसलिए ये रोटेंडम से आता है। चलिए स्टार्टिंग से एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी सेरिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड, ऑप्टिक, ऑप्टिक कैनाल, उसका 3, 4, 5 तीनों सुपीरियर और वाइटल फीसर। 5th में 2 है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, मैक्सिलरी यहाँ पे होता है तो रोटेंडम, मैंडिबुलर यहाँ होता है तो ओवेली से आता है। चलिए याद हो गया होगा। 6 क्या है, एब्डुसेंस, एब्डुसेंस भी सुपीरियर और वाइटल फीचर, मतलब अगर ऐसे शॉर्टकट में याद रखना है तो 3, 4, 5, 6 तीनों सुपीरियर और वाइटल फीचर से आता है। अब 7 क्या है, फेशियल नर्व है, तो फेशियल नर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, एकॉस्टिक से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इंटरनल एकॉस्टिक मीटस से आता है। 8 क्या है, वेस्टिबुलोकोक्युलर, वेस्टिबुलोकोक्युलर तो हमने पढ़ा ही था कि यहाँ पर है, मतलब एकॉस्टिक मीटस से ही आएगा।
क्या है, ग्लोरोफेरिंजस जुगुलर फोरामेन से आता है। अब जुगुलर फोरामेन से 3 आता है, 9, 10 और 11, ठीक है। और 12 क्या है, हाइपोग्लोसल, तो हाइपोग्लोसल में। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, क्या है, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी क्या से आता है, सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोआई। दूसरा क्या है, ऑप्टिक, ऑप्टिक क्या से आता है, ऑप्टिक कैनाल से। उसके बाद 3, 4, 5 और तीनों क्या से आएगा, और 6 भी, 3, 4, 5, 6 सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से आएगा। 7 फेसियल है, फेसियल यहाँ से स्टार्ट होता है इसलिए इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। वेस्टिबुलर भी यहाँ पर ही होता है इसलिए इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। उसके बाद 9, 10, 11 ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस और सेसरी तीनों जुगुलर फोरामेन से आता है। फोरामेन क्या होता है, गड्ढा होता है जिसके द्वारा क्रेनियल एंट्री करता है ब्रेन में। और हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल कैनाल से होता होगा। आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फंक्शन, ठीक है। देखिए आपको अगर उससे नहीं याद हुआ होगा तो फिर यहाँ पर एक और निमोनिक्स दिया हुआ है, बट आपको आशा याद ही हो गया होगा। देखिए ऑल्फैक्टरी नोज पे होता है ना इसलिए स्मेल के लिए, ऑप्टिक आई पे था इसलिए विजुअल देखने के लिए, ऑकुलोमीटर यहाँ पर था, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग ऑफ आईलिड, आई मूवमेंट। और क्या था, आई मूवमेंट कैसे, अपवाद मतलब ऊपर नीचे, लेटरल डाउनवर्ड सब। ट्रोक्युलर, ट्रोक्युलर कहाँ था, आई मूवमेंट में था। 4 देखिए याद कीजिएगा यहाँ पर था, तो आई मूवमेंट में यूज होता है। ट्राइजेमिनल इस तरह से होता है, इसका मेनली क्या में यूज होता है, च्यूइंग, चबान में, हम करने में इसका यूज होता है। ट्राइजेमिनल क्या में यूज होता है, चबाने में यूज होता है। एब्डुसेंस आई मूवमेंट में यूज होता है। एब्डुसेंस याद रखिएगा आई मूवमेंट पे याद होता है। आई मूवमेंट 2 जगह है, एक ट्रोक्युलर है एक एब्डुसेंस है। तो डाउनवर्ड और मेडियल मतलब कि नीचे और ऐसे साइड वाइज ट्रोक्युलर करता है, और लेटरल एब्डुसेंस करता है। फिगर देखिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहाँ पर है, 4 नीचे है, ठीक है। तो नीचे डाउनवर्ड देखने में कौन सा करेगा, एब्डुसेंस, और 6 यहाँ पर है, लेटरल कौन सा देखने में करेगा, तो 6 में कौन सा था, एब्डुसेंस, और ट्रोक्युलर यहाँ पे होता है, तो ट्रोक्युलर डाउनवर्ड देखने में करेगा, एब्डुसेंस इधर लेटरल देखने में करेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्या है, फेशियल नर्व। फेशियल वहां पर क्या था, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल क्या करता था, च्यूइंग में काम करता था। फेशियल नर्व, फेशियल मसल मूवमेंट, ये सब में क्या है होता है, फेशियल नर्व होता है। और फेशियल नर्व का एक और काम है, आईलिड को क्लोज करना, ठीक है। सिर्फ फेशियल नर्व सारा मसल मूवमेंट करेगा, एक को छोड़ के, च्यूइंग जो ट्राइजेमिनल करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फेशियल नर्व सारे फेशियल मूवमेंट करता है, मसल मूवमेंट, एक्सेप्ट च्यूइंग, ठीक है। आईलिड का क्लोजिंग भी का काम करता है। और देत्री कहाँ से रिलेटेड है, तो हियरिंग और बैलेंस है। ग्रोसोफेरिंजियल ये क्या है, टंग में पाया जाता है। तो टंग में इसका क्या है, टंग में कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर थर्ड पार्ट ऑफ द टंग, मतलब क्या है, ऊपर वाला टंग का पोस्टीरियर थर्ड पार्ट। इसमें ये क्या होता है, टेस्ट का काम करता है, लेकिन यूजुअली वहां पर कोई टेस्ट वर्ड प्रेजेंट ही नहीं होता है। वेगस, वेगस कहाँ पे होता है, यहाँ पर से, ये क्या करता है, सोलोइंग में काम करता है, ठीक है। एसेसरी, एसेसरी कहाँ पर होता है, 11 यहाँ पर होता है, ये शोल्डर के को ऊपर नीचे में काम आता है। हाइपोग्लोसा टंग का एंटीरियर थर्ड पार्ट, ये क्या होता है, टंग के मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया। अब कह रहा है कौन सा एक्सट्रिंसिक मसल है, कौन सा इंट्रिंसिक, था ऑकुलोमीटर। ऑकुलोमीटर का आपको याद होगा क्या में यूज होता है, भूल गए, देखिए ऑकुलोमीटर का क्या में यूज होता है, ओपनिंग ऑफ आईलिड, मतलब यहाँ पर होता है ना ऑकुलोमीटर, तो ओपनिंग ऑफ आईलिड ये सब का में काम होता है, ठीक है। तो ये सब में कौन से मसल आते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल आते हैं, ठीक है। चलिए अब ये 5 में हमने क्या पढ़ा था, ट्राइजेमिनल, ये क्या च्यूइंग में काम आता है, लेकिन इस पे 3 होते हैं ना, V1, V2, V3, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो ये तीनों का अलग अलग काम है। मेनली मैस्टिकेशन ये कौन काम आता है, मैंडिबुलर, ठीक है। ऑप्थेल्मिक यहाँ पे है ना, तो ये फेस का स्किन, कॉर्निया और ये नसल म्यूकोसा आता है। ये बता रहा है कि ये जो सेंसरी है ये कहाँ पर, कौन कौन से नर्व में, कौन कौन से मसल में, एरिया में एंट्री करता है, ठीक है। और मैक्सिलरी स्किन और फेस, ओरल कैविटी और टीथ में।
एब्डुसेंस का क्या काम होता है? एब्डक्शन का काम होता है। फेशियल का क्या काम होता है? ये कहते हैं टंग में होता है, क्योंकि मसल मूवमेंट में काम आता है। चलिए, वेस्टिबुलर कान से रिलेटेड है तो हियरिंग। ग्लोसोफेरिंगल मोटर सिर्फ आता है स्टाइलोफेरिंगल मसल, ठीक है, बाकी सेंसरी आता है। वैगस में भी मोटर और मसल अलग अलग होते हैं। एसेसरी में एसेसरी कौन सा आता है? ये तो एसेसरी में मोटर होता है, तो इसमें कौन कौन सा मसल आता है? ट्रेपेजियस यहाँ पर होता है। ये एसीएल या एसीएम यहाँ पे होता है, स्केलोक्लेइडोमास्टोइड, ठीक है। ये जो मसल होता है ना, ये है स्केलोक्लेइडोमास्टोइड। हाइपोग्लोसल टंग मूवमेंट में होता है। चलिए, अब ये क्या कर रहा है? ये ओवरऑल है, जो हमने पढ़ा है उसको सब एक साथ कर दिया है। जैसे कि पहला क्या था? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी नोज पे होता है स्मेल के लिए। ये कौन सा फोरामेन में होता है? सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड। ऑप्टिक साइट के लिए ये कौन सा था? ऑप्टिक फोरामेन। उसके बाद 3, 4, 5, 6 ये क्या था? सुपीरियर और वाइटल फीचर, ठीक है, तो इसमें वह दिया हुआ है। 7 में क्या है? फेशियल। फेशियल में क्या था? यहाँ पर था ना, यहाँ पर अकॉस्टिक था, या स्टाइलोमेस्टोइड भी उसको कह सकते हैं, उससे आया था। वेस्टिबुलर ये भी यहाँ कान से रिलेटेड था, इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स। गोलेसोफ्लेंजल ये टंग से रिलेटेड है। मतलब 9, 10, 11 तीनों क्या से आता है? जुगुलर फोरामेन से आता है। और 12 हाइपोग्लोसल कैनाल से आता है। ये देखिए, इसका पिक्चर ओवरऑल पिक्चर है। क्या कहा है? और फैक्ट्री में कहाँ है? नोज में है। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, ये सिर्फ फिगर आपको देखना रहेगा, तो आराम से रुक के देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है? कुछ नर्व क्रैनियल नर्व डिसऑर्डर। जैसे कि क्रैनियल नर्व डिसऑर्डर होने से क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है ट्राइजेमिनल न्यूरलगिया। ट्राइजेमिनल तो तीनों में होता है, और न्यूरलगिया, इससे क्या होता है? रिकरिंग एपिसोड ऑफ इंटेंस स्टैबिंग पेन। मतलब जो ट्राइजेमिनल नर्व एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा। मेनली नियर द माउथ एंड नोज, ठीक है, माउथ और नोज ये तीनों पे बहुत ज्यादा पेन होता है। इसमें क्या करना रहता है? ये पेन कब होगा? जब आप टच कीजिएगा, आप ड्रिंक कीजिएगा, और हाथ वॉश कीजिएगा, फेस वॉश कीजिएगा, तब ये सब होगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है? ट्राइजेमिनल नर्व को कट कर देना पड़ता है। अब दूसरा डिसऑर्डर क्या है? बेल पाल्सी। इसमें क्या होता है? फेशियल नर्व के पैरालाइसिस मार देता है। एकाएक आप सो के उठे और देखिए एक तरफ पैरालाइसिस हो गया है, एक ही साइड होता है, तो इसको ये क्या होगा? ये कुछ मसल के दब जाने के कारण होता है, नर्व के। तो ये धीरे 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 ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। इसको नॉर्मल होने में 3 या 5 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे, जिससे कि आपको बायोलॉजी के बारे में और ज्यादा जानकारी मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।